आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की कहानी मोहब्बत के उन गहरे, पुरअसरार और दिल दहला देने वाले लम्हों की कहानी है जो जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। अगर आपको ऐसी ही पुरजोश और जज्बात से भरपूर कहानियां पसंद हैं तो बरा करम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। शहजादी और दरवेश। इस कहानी का आगाज एक पुराने हाउस बूट से होता है जो झेल के साकिन पानियों पर तीर रहा है। अंदर रोशनी की मध्यम लो में दो अफराद थे। शहजादी, जिसका असल नाम अम्बरीन था, वहां बैठी थी। इसके सामने दरवेश था, जिसे सब अली कहते थे। दोनों के दरमियान एक खामोश बातचीत चल रही थी, जो अल्फाज में नहीं बल्कि नजरों और सांसों की आवाज में थी। अली ने आहिस्ता से इसका हाथ थाम लिया। अम्बरीन अब भी हैरत के समंदर में डूबी हुई थी। इसकी सांसें तेज थीं और दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अली आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया। वो इसकी आंखों में देख रहा था, गोया खामोशी से पूछ रहा हो कि क्या ये ठीक है, क्या इजाजत है। वो खामोश रही। बस इसकी सांसों और उसकी धड़कन के दरमियान फासला कम होता चला गया। अली ने अपना चेहरा आहिस्ता से करीब लाया, बहुत नरमी से, बहुत एहतियात से, जैसे कोई नाजुक शय को छूने से पहले 100 बार सोच ले। ओह! अम्बरीन के होंठों से बस इतना निकला। आवाज में लर्जिश थी, गहरी सांस थी और एक अजीब सी बेबसी थी। ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो, ये नहीं होना चाहिए। अब वो बोलती रही, लेकिन इसकी आवाज कमजोर पड़ती जा रही थी। और फिर उसके हाथ, वो हाथ जो इसे रोकने के लिए उठे थे, वो अली के सर पर आहिस्ता से रख दिए गए। रोकने की कोशिश और साथ ही करीब रखने की ख्वाहिश, दोनों एक साथ, इतनी करीब कि इसकी गर्म सांसें अली के चेहरे पर पड़ रही थीं। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शायद इसका भी। और उस लम्हे में सब कुछ रुक सा गया था, बस वो दोनों और वो अजीब सी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। अली खामोशी से सोच में पड़ गया। अब किसकी बात माने? जो अक्ल कह रही थी, आजो ये खामोश जज्बात दिल में चल रहे थे। दिल और दिमाग के दरमियान एक अजीब सी जंग जारी थी। लेकिन इस लम्हे में सब कुछ बहुत गहरा, बहुत करीब और बहुत शदीद महसूस हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे रुक सा गया था, जैसे दुनिया में बस वही बाकी रह गए हों। अली उसके सामने बैठा हुआ था, इसकी आंखों में देख रहा था। इसकी नज़र में एक अजीब सा मलगूबा था, हैरत, शर्म, बेबसी और शायद एक छपी हुई ख्वाहिश भी जो अल्फाज में ढल नहीं पा रही थी। अली ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, नरमी से, बहुत एहतियात से इसे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार वो नहीं हटी। न कोई एतराज, न कोई रोक टोक, बल्कि इसकी सांसें और तेज हो गईं, जैसे वो खुद भी चाह रही हो कि ये फासला और कम हो जाए, ये लम्हा और गहरा हो जाए। अब उनके दरमियान कोई फासला नहीं बचा था, बस दो धड़कते दिल, दो तेज सांसों की आवाज और एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। अली ने इसकी आंखों में देखा, वो भी इसे देख रही थी और इस एक नज़र में सब कुछ तय हो चुका था। अब आगे क्या होता है? क्या ये लम्हा अचानक टूटता है? कोई आवाज, कोई दस्तक, कोई याद इसे रोक देती है? अब फिर ये और गहरा हो जाता है? अली ने अपना चेहरा और करीब लाया। इसकी गर्म सांसें इसके चेहरे पर महसूस हो रही थीं। आहिस्ता से, बहुत नरमी और एहतियात से, अली ने इसके चेहरे को देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई नाजुक फूल को देख रहा हो, डर के मारे कि कहीं वो मुरझा ना जाए। इसने हल्का सा सहारा दिया, बस इतना कि वो महसूस करे कि वो इसके साथ है, पूरी तरह से। अम्बरीन के होंठों से एक गहरी, नर्म सी लर्जिश के साथ आवाज निकली, हाय! ये क्या कर रहे हो? वो बड़बड़ाई, लेकिन अल्फाज कमजोर पड़ते जा रहे थे। इसके हाथ अली के सर के बालों में अलिफालजे हुए थे, कभी हल्का सा खींचते, जैसे वो इसे रोकना चाहती हो और साथ ही और करीब भी रखना चाहती हो।
ये लम्हा अब एक अजीब सी कश्मकश में बदल चुका था, जहां ना कोई मुकम्मल इनकार था, ना कोई मुकम्मल कबूल, बस एक गहरी खामोश ख्वाहिश जो उन दोनों के दरमियान बढ़ती जा रही थी। उनकी तेज दिल की धड़कनें एक दूसरे के साथ मलती जा रही थीं। और फिर अचानक इसकी उंगलियां अली के बालों में थोड़ी और मजबूती से पकड़ गईं। अब ये फैसला उसके हाथ में था। अली, प्लीज, मुझे बेड पर बिठा दो। मेरी टांगें अब कांप रही हैं। मुझसे संभला नहीं जा रहा। इसकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन एक अजीब सी इल्तिजा भी थी, जैसे वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थी, बस थोड़ा सा सहारा मांग रही थी। अली ने फौरन इसकी तरफ देखा। इसकी आंखें बंद थीं, चेहरा सुर्ख हो चुका था और सांसें अब भी तेज चल रही थीं। अली ने आहिस्ता से इसकी बाहों का सहारा लिया और बहुत नरमी से इसे उठाया। वो इसके सहारे से उठी और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़े। इसे बेड पर बिठाते हुए अली का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो बैठी तो इसने अपना सर थोड़ा सा झुका लिया, जैसे शर्म और जज्बात से लड़ रही हो। अली उसके सामने घुटनों के बिल बैठ गया, इसकी आंखों में देखते हुए। अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो क्या कहना चाहती थी? क्या ये लम्हा यहीं रुक जाएगा? आगे बढ़ेगा? अली ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो मिला जला एहसास था, शर्म, बेबसी और एक छिपी हुई ख्वाहिश जो अल्फाज में कभी पूरा बयान नहीं हो सकती। अली ने इसे नरमी से सहारा दिया। एक हाथ से आहिस्ता आहिस्ता इसे बेड की तरफ ले गया। इसकी सांसें अब भी तेज थीं, जिस्म हल्का सा कांप रहा था, जैसे वो इस लम्हे की शिद्दत से लाल भी रही हो और इसे कबूल भी कर रही हो। अली ने इसे बेड के करीब लाया और नर्म लहजे में कहा, बैठ जाओ, आराम से। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई बेड पर बैठी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेट गई। अब वो बेड पर फैली हुई थी, टांगें अब भी नीचे लटक रही थीं। चेहरा सुर्खी मार रहा था, पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। पलकें बार बार झपक रही थीं और होंठ हल्के से लरज रहे थे। वो इसे देखते ही जेर लब बड़बड़ाई, गुंडा, बेतमीज, और फिर शर्म से आंखें बंद कर ले। इसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन इससे ज्यादा एक अजीब सी कमजोरी थी जो दिल को छू रही थी। अली उसके सामने खड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि सांसों की आवाज एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। इसकी आंखें अब भी बंद थीं, लेकिन चेहरा गुलाबी पिन लिए हुए था, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। इसकी सांसें अब गहरी और भारी हो गई थीं। हर सांस के साथ उसका सीना हल्का सा उठ रहा था। ये लम्हा बहुत खामोश था, बहुत गहरा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त ने खुद को मोड़ दिया है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के सामने मुकम्मल तौर पर खिले और बेबाक महसूस करें, बस एक दूसरे के लिए, इस कुर्बत में खो जाने के लिए। अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। वक्त जैसे ठहर गया था। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, ये एक ऐसी जज्बाती गहराई थी जहां दिल और रूह एक दूसरे से जुड़ चुके थे। इसकी आंखें आहिस्ता से खिलीं और उसने अली को देखा। इस एक नज़र में सब कुछ था, सवाल भी, जवाब भी, और एक छिपी हुई इल्तिजा भी। अब आगे क्या होता है? क्या वो कुछ कहती है? कोई अचानक आवाज इस लम्हे को तोड़ देती है। आइए कुर्बत और गहरी हो जाती है। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता था जो इस लम्हे में और भी मजबूत हो रहा था। अली उसकी तरफ देख रहा था और वो खामोशी से आंखें बंद किए इस एहसास को महसूस कर रही थी, जैसे वो इस लम्हे को पूरे दिल से जीना चाहती हो। जैसे ही अली उसके बिल्कुल करीब आया, इसको एक हल्का सा झटका लगा। वो फौरन बोली, अली, प्लीज, अपनी हद मत पार करना, बस एक हद में ही रहना। इसकी आवाज में इल्तिजा थी, मगर एक अजीब सी कमजोरी भी जो इसे रोक भी नहीं पा रही थी। अली को अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी आई, लेकिन इसने बहुत नर्म लहजे में जवाब दिया, अच्छा अमरीन, बस थोड़ा सा प्यार और करना है, बस इतना ही। ये कहते हुए, लेकिन हैरत की बात यह हुई कि वो खुद ही इस लम्हे में खिल गई।
एक लम्हे को अली हैरान रह गया। दिल की धड़कन और तेज हो गई। फिर इसने सोचा कि अब इस खूबसूरत और नाजुक लम्हे को ज़ाय नहीं करना चाहिए। उन दोनों के दरमियान अब कोई फासला नहीं बचा था। सांसें मिल रही थीं। दिल एक ही ताल में धड़क रहे थे। अली ने इसकी तरफ देखा। इस खूबसूरत चेहरे पर कमरे की हल्की रोशनी पड़ रही थी जो इसे और भी दिलकश और नाजुक बना रही थी। अली ने बहुत प्यार से, जैसे कोई नाजुक फूल को छूने से पहले 100 बार सोच ले, उसके चेहरे को हाथ लगाया। अम्बरीन ने एक गहरी, जोरदार और आवाज में हल्की सी लर्जिश के साथ कहा, अली, प्लीज, कोई निशान मत छोड़ना। मेरे पर फौरन निशान पड़ जाते हैं। वो दोनों इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर खोए हुए थे। इसकी सांसें तेज थीं। दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। ये सिर्फ कुर्बत नहीं थी। ये एक गहरा जज्बाती बंधन था जो हर लम्हे के साथ और मजबूत हो रहा था। अली उसकी आंखों में देख रहा था और वो आंखें बंद किए इस एहसास को पूरे जोश से जीने में मसरूफ थी। वक्त जैसे रुक सा गया था। अली ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता इसके और करीब रहा। वो फिर ज़ेर लब बोली, बेतमीज़, मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही। आराम से करो ना। इसकी ये बात सुनकर अली के दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। इसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, बस एक नर्म सी इल्तिजा थी, जैसे वो ये लम्हा रोकना नहीं चाहती थी, बस इसे और भी खूबसूरत बनाना चाहती थी। अली ने इसकी पेशानी पर आहिस्ता से बोसा दिया। अम्बरीन, आराम से ही, बस तुम्हारे साथ हूं। अब उनके दरमियान वो खामोशी और गहरी हो गई थी जो बहुत कुछ कह रही थी। ये सुनकर अली को अंदर ही अंदर एक अजीब सा हौसला मिला। लग रहा था कि अब सब कुछ काबू में आ चुका है और वो भी इस लम्हे को आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर रही है। अली ने अपना चेहरा इसके चेहरे की तरफ उठाया। इसका चेहरा सुर्ख था। नीचे वाला होंठ दांतों तले दबा हुआ था। इसे देखते ही वो शर्मा गई और ज़ेर लब बोली, बेतमीज़, कुछ तो हया कर लो। अली ने इसकी आंखों में देखकर बहुत नर्म लहजे में कहा, अम्बरीन, यही तो शर्म है जो मुझे और करीब ला रही है। ये कहते हुए अली ने हल्का सा जिस्म मुंतकिल किया ताकि वो एक दूसरे से और भी करीब महसूस करे। अलिफ, इसकी सांस की तपिश। सब कुछ बहुत गहरा और शदीद हो चुका था। वो फिर बोली, अली, मैं थक गई हूं। अली को फौरन एहसास हुआ कि वो बेड के किनारे पर है। टांगें नीचे लटक रही हैं और ये सब इसके लिए तकलीफ दे हो सकता है। इसने आहिस्ता से इसकी टांगों को उठाकर बेड पर रख दिया। ओह, बेतमीज़, बेगैरत, ये क्या कर रहे हो? इसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन इसके साथ एक अजीब सी कमजोरी और कुर्बत भी झलक रही थी। इसकी टांगें ऊपर होते ही उनके दरमियान का फासला और कम हो गया। अब वो एक दूसरे की सांसों को, दिल की धड़कनों को और इस पूरे लम्हे की हरारत को बहुत करीब से महसूस कर रहे थे। अली उसकी तरफ देख रहा था। इसकी आंखें कभी खुलती, कभी बंद हो जाती। इसका जिस्म हल्का सा कांप रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा आरामदेह लग रही थी। ये लम्हा बहुत खास था, जहां अल्फाज कम थे और एहसासात बहुत ज्यादा। वो दोनों बस एक दूसरे के साथ थे, इस कुर्बत को पूरे दिल से जीने में मसरूफ। जैसे ही उनके दरमियान की कुर्बत और गहरी हुई, हाउस बूट बाहर झील के साकिन पानियों पर हल्का सा झूम उठा। चांदनी ने खिड़की से झांका और उन दोनों के चेहरों पर एक नर्म, चांदी जैसी चादर डाल दी। ये वो लम्हा था जो जिंदगी में कभी कभार आता है, जब वक्त थम जाता है, दुनिया मिट जाती है और बस दो दिल, दो रूहें एक दूसरे की गहराइयों में उतर जाती हैं। ये मोहब्बत की वो जुबान थी जो बगैर अल्फाज बोलती है, वो मौसीकी जो बगैर साजों के बजती है, और वो कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। और फिर सब कुछ खामोशी में डूब गया। हुआ कि हल्के झोंके ने झील की सतह पर लहरें पैदा कीं जो हाउस बूट से टकराती हुई एक मीठी सुरीली आवाज पैदा कर रही थी। अंदर कमरे में अम्बरीन और अली एक दूसरे की आंखों में गहराइयों तक उतरते जा रहे थे। इतने करीब के दोनों के दिल की धड़कनें एक ही ताल में धड़कने लगी थीं।
अम्बरीन की आंखों से आंसुओं की एक हल्की सी झिलमिल निकल आई। ये खुशी के आंसू थे, रिहाई के आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से दबे हुए जज्बात, ख्वाहिशों और ख्वाबों ने एक साथ रास्ता पा लिया हो। इसने अपना हाथ आहिस्ता से अली के रुखसार पर रखा। इसका चेहरा छूने का एहसास ऐसा था जैसे किसी पहली बारिश के बाद खिले फूल को छू रहे हो, नर्म, खुशबूदार और जिंदगी से भरपूर। मुझे डर लग रहा था, अली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा, अम्बरीन ने आहिस्ता से कहा। इसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर ये लर्जिश खौफ की नहीं, बल्कि एक नए आगाज की खुशी की थी। अली ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाया। मुझे भी डर लग रहा था, अम्बरीन, लेकिन कभी कभार डर के पार ही सच्ची जिंदगी मिलती है। हमने आज वो हद पार कर ली है जो हमें सालों से रोक रही थी। उनकी बातों के दरमियान एक और खामोशी छा गई, मगर ये खामोशी पहले जैसी कशमकश वाली नहीं थी। ये इत्मीनान और सुकून की खामोशी थी। दोनों ने एक दूसरे को समझा, बगैर कुछ कहे। अम्बरीन ने अपनी आंखें बंद कर लें और अली की मौजूदगी को पूरे वजूद से महसूस किया। ये वो सुकून था जिसकी तलाश इसकी रूह सालों से कर रही थी। अचानक बाहर झील पर बत्तखों का एक झुंड उड़ता हुआ गुजरा, जिसकी आवाज ने खामोशी तोड़ दी। अम्बरीन ने आंखें खोली और मुस्करा दी। सुनो, दुनिया अब भी चल रही है। हाँ, अली ने कहा। इसके होंठों पर एक नर्म मुस्कुराहट तीर रही थी। लेकिन हमारी दुनिया तो अभी ठहरी हुई है। वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे, हाथों में हाथ डाले। छत पर पड़ने वाली चांदनी की धारियां एक नगमा सा गा रही थीं। अली ने अम्बरीन की तरफ मोड़ कर देखा। तुमने कभी सोचा था कि ऐसा होगा? अम्बरीन ने आंखें बंद किए बगैर जवाब दिया। 1000 बार सोचा, और 1000 बार डर गई। तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, शहर की इस पुरानी लाइब्रेरी में? कैसे भूल सकता हूं। तुम सुर्ख रंग की साड़ी पहने हुए थी और एक ऊंची शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुम्हारी मदद की थी और किताब गिर गई थी हम दोनों के दरमियान। अम्बरीन हंस पड़ी। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ पर आ गया था। मुझे लगा था कि मैं बिजली के झटके से गिर पड़ूंगी, और मैंने कहा था ना, मुआफ कीजिएगा। मगर मेरी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। अली ने एतराफ किया। हाँ, वो आंखें मैं आज तक नहीं भूली, अम्बरीन ने कहा, और फिर एक गहरी सांस ली। लेकिन फिर तुम चले गए। तुम्हारा वादा था कि तुम लौटोगे, मगर तुम नहीं लौटे। अली का चेहरा संजीदा हो गया। मुझे लूटना था, अम्बरीन, मगर मेरे खानदान ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। बाप की बीमारी, कारोबार की जिम्मेदारी। मैं तुम्हारे पास खत लिखना चाहता था, मगर मैं कैसे लिखता? हमने एक दूसरे का पता तक नहीं लिया था। मैंने हर रोज लाइब्रेरी जाना जारी रखा, महीनों तक। अम्बरीन की आवाज धीमी हो गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद तुम वापस नहीं आओगे। जिंदगी ने मुझे एक और रास्ते पर डाल दिया। शादी हो गई, घर बना लिया, मगर दिल वहीं रुका रहा, इस लाइब्रेरी की इस शेल्फ के पास। अली ने इसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। मेरा भी। मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ अच्छा था। मगर रातों को जब मैं अकेला होता तो तुम्हारी याद सताने लगती। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आंखों में वो चमक। मैंने सोचा था कि शायद ये महज एक ख्वाब था। फिर आज ये मुलाकात कैसे हुई? अम्बरीन ने पूछा, अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए। महज इत्तेफाक, शायद किस्मत, अली ने कहा। मैं इस शहर में अपने बेटे से मिलने आया था। और तुम्हें कैसे पता चला कि यह हाउस बूट तुम्हारे शौहर का है? अम्बरीन मुस्कुराई। मैंने अखबार में तुम्हारा इंटरव्यू देखा था। तुम एक कामयाब आर्टिस्ट बन गए हो। तुमने अपनी पेंटिंग का जिक्र किया था जिसका उन्वान था सुर्ख साड़ी वाली लड़की। मैंने फौरन पहचान लिया।
मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे इस हाउस बोट पर तकरीब में जाना है। वो समझे कि मैं समाजी तकरीब में दिलचस्पी ले रही हूं। और जब तुम अंदर आए और मैंने तुम्हें देखा, अली की आवाज भर आई। मैं समझ गया था कि किस्मत ने हमें दूसरा मौका दिया है। मगर तुम शादीशुदा हो, मैं शादीशुदा हूं। हम क्या कर सकते थे? कुछ नहीं, बस यही, ये लम्हा, ये कुर्बत। अम्बरीन ने कहा, कभी कभार जिंदगी हमें कुछ लम्हे देती है, पूरी जिंदगी नहीं, और हमें उन लम्हों को पूरी तरह जीना चाहिए। अली ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों एक बार फिर खामोशी में डूब गए, मगर इस बार ये खामोशी अलमनाक नहीं थी। ये एक समझौते की खामोशी थी। दोनों जानते थे कि सुबह होते ही ये जादू टूट जाएगा। वो अपनी अपनी दुनियाओं में वापस चले जाएंगे, मगर इस एक रात का हक उन्हें हासिल था। अम्बरीन ने अचानक उठकर बैठने की कोशिश की। मेरे होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी है कहीं? अली ने इशारा किया। वहां छूटी मेज पर पानी की बोतल है। अम्बरीन ने झटके से सर हिलाया। नहीं, मैं खुद नहीं जा सकती। अली समझ गया। वो मुस्कुराया और उठकर पानी ले आया। इसने बोतल का ढक्कन खोला और अम्बरीन के होंठों तक ले गया। अम्बरीन ने इसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से पानी पिया। ये एक मामूली सी हरकत थी, मगर इसमें एक गैर मामूली कुर्बत थी। शुक्रिया, अम्बरीन ने कहा। तुम्हारा इस्तकबाल है, अली ने जवाब दिया। पानी पीने के बाद अम्बरीन ने अपना सर अली के कंधे पर रख लिया। मुझे डर लग रहा है कि ये सब खत्म हो जाएगा। हर चीज खत्म होती है, अम्बरीन, अली ने कहा, अपना हाथ उसके बालों में फेरते हुए। मगर कुछ चीजें खत्म होकर भी हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं। आज की रात हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि तुम मुझे भूल नहीं जाओगे? अम्बरीन की आवाज में एक छोटे बच्चे जैसी बेबसी थी। मैं वादा करता हूं, अली ने कहा। और तुम? मैं भी वादा करती हूं, अम्बरीन ने जवाब दिया। चाहे हम कितनी ही दूर क्यों ना चले जाएं, ये रात हमेशा हमारे दरमियान रहेगी। दोनों ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। बाहर फजर के निशान दिखाई देने लगे थे। आसमान का सिया रंग हल्का होकर गहरे नीले में बदल रहा था। सितारे मध्यम पड़ने लगे थे। झील पर एक हल्की सी धुंध छाने लगी थी। सुबह होने वाली है, अली ने आहिस्ता से कहा। हाँ, अम्बरीन ने कहा, अपनी आंखें बंद करते हुए। मुझे एक और मिनट दें, बस एक मिनट, और इस ख्याल में कि ये रात कभी खत्म ना हो। अली ने इसे करीब किया। वो दोनों एक दूसरे से चिमट गए, जैसे वक्त को रोकने की कोशिश कर रहे हों। हर सांस, हर धड़कन को महसूस कर रहे हों। ये वो लम्हा था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में महफूज होने वाला था। आखिरकार अम्बरीन ने आहिस्ता से अली से दूर होने की कोशिश की। मुझे जाना होगा। मेरे शौहर को लगेगा कि मैं किसी दोस्त के यहाँ रात गुजारी हूं। और तुम्हारे शौहर? अली ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो अच्छे इंसान हैं, अम्बरीन ने कहा। अपनी आंखों में एक धुंध सी छा गई। वो मुस्तहिक नहीं हैं कि उन्हें दुख पहुंचे। ये रात, ये हमारी राजदारी में रहेगी। अली ने सर हिलाया। मैं समझता हूं, मेरी बीवी भी अच्छी औरत है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों ने उठने में मदद की। अम्बरीन ने अपने कपड़े संवारे, जो रात भर की बेतरतीबी से उलझे हुए थे। अली ने इसका शाल उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूं, अली ने कहा। नहीं, अम्बरीन ने मुस्कराकर इनकार किया। यहीं पर अलविदा कह लेते हैं। बाहर, बाहर दुनिया शुरू हो जाती है। अली ने इसकी बात मान ली। वो दोनों कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए, एक दूसरे को आखिरी बार देखने की कोशिश कर रहे थे। अलविदा, अली, अम्बरीन ने कहा, आंखों में आंसू लिए बगैर। अलविदा, अम्बरीन, अली ने जवाब दिया, इसका हाथ अपने हाथ में लेकर। और फिर वो चली गई।
दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने अली को एक हकीकत से रूबरू कर दिया। कमरा खाली था, मगर उसकी हुआ में अम्बरीन की खुशबू तीर रही थी। वो वापस बेड पर आया और लेट गया। जहां अम्बरीन लेटी थी, वहां अब भी उसके जिस्म का गर्म निशान था। अली ने आंखें बंद कर लें और इस रात के हर लम्हे को दोहराने लगा। बाहर अम्बरीन हाउस बूट से उतरकर झील के किनारे पर खड़ी हो गई। सुबह की पहली किरण इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसने पीछे मोड़कर हाउस बूट को देखा। एक लम्हे के लिए इसे लगा कि वो वापस भाग जाए, मगर फिर उसने अपने आप को संभाला। वो जानते थे कि हकीकी जिंदगी वही है जो बाहर इंतजार कर रही थी। शौहर, बच्चे, जिम्मेदारियां। वो आहिस्ता से चल पड़ी। इसके कदमों की आवाज़ पथरीले रास्ते पर गूंज रही थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का एक बोझ उतार कर चली जा रही हो। वो जानते थे कि अली को वो पेंटिंग भेजेगी जो इसने अपने ख्वाब में देखी थी। सुर्ख साड़ी वाली लड़की, जो अब हमेशा के लिए कैनवस पर जिंदा रहेगी। और अली, जो अभी तक हाउस बूट पर लेटा हुआ था। इसने उठकर अपना स्केच बुक खोली। इसने तेजी से लकीरों के जरिए एक चेहरा बनाना शुरू किया। अम्बरीन का चेहरा, वो चेहरा जो अब हमेशा उसके फिन का हिस्सा बनने वाला था। फजर मुकम्मल हो गई। सूरज निकल आया। झील की सतह सोने की तरह चमक उठी। हाउस बूट पर जिंदगी की हलचल शुरू हो गई। मगर एक कमरे में एक आर्टिस्ट अपनी मोहब्बत को कैनवस पर उतारने में मसरूफ था। और शहर में एक अवाम अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, अपने दिल में एक ऐसा राज लिए जो कभी किसी को नहीं बताया जाएगा। ये कहानी मोहब्बत की कहानी थी। ना मिलने की मोहब्बत की। ऐसी मोहब्बत जो पूरी नहीं होती, मगर हमेशा जिंदा रहती है। ऐसी मोहब्बत जो लम्हों में समा जाती है और सदियों तक चलती है। और जब कभी अली अपनी पेंटिंग्स देखता, अम्बरीन चांदनी रात में झील की तरफ देखती, तो वो जानते थे कि वो एक दूसरे के लिए जिंदा हैं। एक खूबसूरत याद में, एक मुकम्मल कहानी में।